हेलो दोस्तों नमस्कार। आज 11 दिसंबर करंट अफेयर हम लोग देखते हैं जो काफ़ी अच्छे स्रोतों से लिया गया है, जैसे द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB। ठीक है, तो हम पहले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला का क्वेश्चन आज ये है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय त्यौहार को अपनी अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में यानी इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया है? तो वो कौन सी है? उसे दीपावली को शामिल कर लिया है। दीपावली को यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, और इससे पहले कौन कौन शामिल किया गया था? इससे पहले ये क्या दिखाता है, इसका महत्व क्या है? ये हमारी सॉफ्ट पावर, संस्कृति समृद्धि का प्रतीक है। इससे पहले कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया था। गुजरात का गरबा 2023 में शामिल किया गया था। अब दीपावली को शामिल किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनेस्को ने किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया। तो वो कौन सा है? दीपावली है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 2025 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया। सुप्रिया साहू जो हैं तमिलनाडु कैडर की IAS को इस श्रेणी में यानी श्रेणी का त्यौहार पुरस्कार मिला है। उन्होंने तमिलनाडु में मींदुम मंजपाई अभियान चलाया और नीलगिरी ताहर के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाई थी। नीलगिरी ताहर जो है, जो मतलब क्रिटिकल एंडेंजर्ड में था, उसको बचाया है। किसने? सुप्रिया साहू को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 दिसंबर 2025 को मनाए गए मानव अधिकार दिवस की थीम क्या थी? एवरीडे एसेंशियल। ठीक, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कब से मनाया जाता है? 1948 से। ठीक है, इस बार का फोकस भोजन, पानी, आवास, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं को मानव अधिकार बनाने पर। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है टाइम्स मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो अब नील मोहन, जो कि यूट्यूब के CEO हैं। टाइम मैगजीन ने डिजिटल मीडिया और स्ट्रीमिंग की दुनिया में उनके नेतृत्व पर भारतीय मूल के प्रभाव को रेखांकित किया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का PLI योजना के तहत कुल निर्यात किस आंकड़े को पार कर गया है? जो 7.5 लाख करोड़ है। माने PLI प्रोडक्शन लिंक इनोवेशन योजना, ठीक है, जो आई थी PLI 7.5 लाख करोड़ पर इसकी राशि हो गई है, मतलब पार कर गया है इसका। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग में। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके लिए न्यूनतम निवेश कितनी है? 1 मिलियन डॉलर। ये देखो, ये सब राजनीति है ट्रंप महोदय की कि जो अमेरिका में 1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करेगा तो उसे बहुत जल्दी अमेरिका की फास्ट ट्रैक रास्ता मतलब खुल जाएगा नागरिकता लेने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत और इजराइल ने फेरोमोन आधारित फसल सुरक्षा तकनीक के लिए कौन सा संयुक्त उद्यम लॉन्च किया है? सेमी फेरोमोन LTD। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेमी फेरोमोन LTD। ये 50-50 की साझेदारी होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ठीक है। दुबई में आयोजित होने वाले एशियाई युवा
पैरा गेम्स के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? मतलब दुबई में जो आयोजित होगी युवा पैरा गेम्स 2025 का भारतीय सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे जयवंत जी हमनवार को। ऑप्शन नंबर सी हमनवार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइम्स मैगजीन द्वारा वन्य जीव संरक्षण पहलवान तारा के लिए किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? ये अनंत अंबानी को। ये कल भी क्वेश्चन चर्चे में था। ठीक, वनतारा यह रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर गुजरात में स्थापित है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु बचाओ पुनर्वास केंद्र है। ठीक है, 10 नंबर की तरफ चलते हैं। वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता को उनके लोकतंत्र समर्थक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मारिया कोरोना मचोटो को। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी था। या उन्होंने पुरस्कार वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की बहाली के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए दिया जाता है। या ओस्लो में पुरस्कार लेने नहीं आ सकी। ठीक है, ओस्लो पुरस्कार नहीं लेना जा सकी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार भारत कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी हो गई है? ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है 250.64 गीगावाट हो गई है। ठीक है, यह डेटा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। लक्ष्य, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म ईंधन हासिल करना है। जो हम आपने सुना होगा 5 मिनट टारगेट, जो हमने COP26 में लाए गए थे, जो ग्लासगो में हुआ था, उसी में भारत ने 5 मिनट रखा था। उसमें से एक ये भी था 2030 तक 500% गीगावाट तक ईंधन क्षमता हासिल करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, याद रखना, थोड़ा नीचे लगा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, किस मशहूर फुटबॉलर ने AI सर्च प्लेटफॉर्म परप्लेक्सिटी AI में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है? अब ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे भाई साहब ये। ठीक है, कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल में राजस्थान की किस नदी में अवैध खनन और बाधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है? तो खारी नदी में। ठीक है, नदी राजस्थान के कांकेरी जिले में है, जो NGT ने नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकने पर अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई की। NGT जो है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। और मिशिगन रिपब्लिक पार्टी के सह अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया? अब देख लो भैया, मिशिगन रिपब्लिक पार्टी USA, ठीक है, के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया? तो वो कौन है? सना रेड्डी। सना रेड्डी एक व्यवसायी हैं, उनका चुनाव अमेरिका की मुख्यधारा की राजनीति में भारतीय मूल के लोगों को बढ़ते कदम को दर्शाता है। अब आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को किस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? किसको संबोधित किया? रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं। ठीक, यह सम्मेलन मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि सुशासन का मतलब हर नागरिक को आसानी से आवश्यक सेवाएं मिलना। दोस्तों, सुशासन के बारे में बता देते हैं थोड़ा। सुशासन मतलब होता है जब शासन में, क्या शासन में लोग, ठीक, और मार्केट शामिल हो जाए, और उसके साथ ही शासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ठीक, भागीदारी, ये सब शब्द शामिल हो जाए शासन में। यानी जब शासन में लोग और मार्केट भी शामिल हो जाए
तब उसी को बोलते हैं सुशासन। यानी कि जैसे शासन होता है, मान लो कि ये गांव है, अब गांव में मनरेगा के तहत काम हो रहा है, अब दिन में काम हुआ, रात में लोग नाली की ईंटा निकाले जाए, नाली का जो है ईंटा निकाला जाए, वो तो सुशासन नहीं, वो प्रशासन है। लेकिन उसी शासन में समझ रहे हैं, उसी शासन में, ठीक, उसी शासन में जब गांव के लोग मिल के भागीदारी करें, गांव के लोग मिल के काम करवाएं, भैया ये हमारे गांव का काम है, ये अच्छा होगा, तो सब मिल के जब काम करें, मतलब जो शासन में गांव के लोगों की भागीदारी, समाज की भागीदारी और मार्केट भी शामिल हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? सुशासन, गुड गवर्नेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज का करंट अफेयर बताना आप लोगों को कैसा लगा, जिसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है इस आज के ये वाला, यूनेस्को ने किस भारतीय त्यौहार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो ये क्वेश्चन दीपावली बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना।